जब हम आए थे उसमें पुलिस बल की संख्या इतनी कम थी, तो हमने उसी समय एकदम सैप का आयोजन किया, स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस। हमने कहा कि भाई यहाँ के लोगों को ले लीजिए और उनके माध्यम से यहाँ पर तो पुलिस बल की संख्या को बढ़ाना है और उनका चयन तो करना ही है, लेकिन अभी हम लोगों को जरूर स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस का गठन करना चाहिए। सैप ये बिहार में पहली बार हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया बिहार में, तो उसका देश भर में प्रशंसा हो गई। और उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे श्री प्रणब मुखर्जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति रहे और अब नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जब बिहार में ये काम हम लोगों ने शुरू किया देखा, तो उन्होंने देश भर के लिए और हर राज्य में कहा कि इस तरह से काम आप करिए, सैप का काम करिए। ये उसी समय से शुरू हुआ और हम लोगों ने तो लोगों को उसकी संख्या बढ़ाई और हमने अब आगे तय कर दिया है कि हमारे पुलिस की संख्या तो हमको बढ़ानी ही है, लेकिन जो भी सैप में आए उन सब लोगों को 60 साल तक उनको रहने दीजिएगा। और अभी हमको पता चला है कि अब 3000 से भी ज्यादा सैप के लोग अभी भी कायम हैं, उनको लगातार कायम रखते रहना। तो ये हम लोगों ने किया था। तो जब आप लोग जब के लिए काम शुरू किया, और फिर आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी काम किया, हर चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। एक बात आप जानते हैं ना, जो स्पेशल ब्रांच है, विशेष शाखा है, अब उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने का मैंने कब निर्णय लिया और आप सब लोग एग्री कर गए, और उसी में हमने कर दिया कि 50% विशेष शाखा में नियमित रहेंगे, वो बहाली रहेगी उनकी, और बाकी 50% लोग जो है दूसरे पुलिस के अधिकारी और कर्मी, उनको मौका दिया जाएगा, आएंगे और ट्रेनिंग करेंगे। तो यहाँ पर तो सब अफसर बैठे हुए हैं, तय कर दिया जाता है, अभी तक इसको शुरू नहीं किया। अब सब रिटायर करके सबको अब इज्जत दे रहे हैं आप लोगों को। आज अभी तय हुआ भाई, तो आज हम इनको बता दिए सबको, इनको RS भट्टी जी को, कितना तेजी से काम करिए। अभी जो विशेष शाखा का है उसमें 50% आपको अपना रिजर्व करके रखना है, वो परमानेंट रहेगा। लेकिन मेरा बात जो हम हर बार आते हैं आपको कह देते हैं, आप भूल जाते हैं। अब आजकल तो मीडिया आ गया है ना भाई, आप लोगों के लिए सोशल मीडिया आ गया है, वो सब चीज दिखाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसी पर सबका ध्यान आप लोगों का चला गया। और देखिए, सिपाही की भर्ती करवा रहे हैं, तो सिपाही और सब कुछ तो अभी तक कम में किए हैं आप लोग, संख्या तो बढ़वाइए दिए हैं। पहले ही हम लोग किए थे, जो पूरे देश में था, तभी पहले तय करवाए थे कि 1 लाख में 115 जो बाहर था, तो किए, तो भी पूरा नहीं किए। तो इस बार तो हम आपको, पिछली बार आए थे यहाँ, तभी हमने कहा था आपको कि भाई कम से कम हमारा बिहार का तो एरिया कम है, क्षेत्रफल इसका ज्यादा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो भी है, तो पुलिस वाले का बाकी सब जगहों के बारे में पता चला कि 1 लाख में लगभग 190-95 बाकी जगहों पर हो रहा। तो हमने कहा कि ठीक है, यहां पर का तो एरिया सीमित है, 12वें नंबर पर है देश के जितने, लेकिन आबादी के हिसाब से 3रे नंबर पर। तो हम लोगों को भी तो कम से कम 165-70 करना चाहिए। तभी तो आप लोगों ने 172 तक के लिए 100 की आबादी में तय कर दिया है। तो उसके लिए तो हम लोगों ने निर्णय कर दिया, लेकिन पहले से जो तय था, आप बताइए, वो भी पूरा अभी नहीं किए हैं, और अभी भी आप लोगों का जो तय कर दिए हैं उसको भी पूरा करना है। आप जान लीजिए, आपको अभी बड़ी संख्या में, आज जितनी संख्या है आपके पुलिस में, जितने लोग, मैंने पिछली बार तो आप लोगों के सामने आए थे तो उस समय हो रहा था कि जो यहाँ
गांधी मैदान में ही हम लोगों ने आप लोगों का किया से कुछ साल पहले, यानी कुछ महीना पहले जो उद्घाटन हुआ, 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी के लिए दिया गया। तो उसी समय हो गया था कि 1,08,000, तो अब तो और रिटायर किया होगा, तो आजकल तो और हो गया होगा 1,07,000। तो इसीलिए अब संख्या बढ़ाइएगा ना जी। अब आपको तो 2,20,000 से भी आगे बढ़ाना, तो संख्या बढ़ाइएगा ना। इतना तेजी से सबका अपॉइंटमेंट कीजिएगा ना, सबका ट्रेनिंग करिएगा, अन्यथा रिटायरमेंट तो होती ही रहेगा। तो संख्या आपका घटेगी, इसलिए जरा तेजी से कराइए। और जब शुरू कराए थे हम लोग, तो यहीं पर बैठे हुए हैं आमिर सुबहानी साहब, याद काहे नहीं करते। 4 ही साल हम लोग 10-10 हजार से ज्यादा हम लोग करवाए नियुक्ति, लेकिन उसके बाद फिर क्या कर दिए, कम करने लगे। तो हम पिछली बार जो आए थे 2022 में, तो फिर हमने कहा था, तब खाली डिसीजन करवा लिए कि इतनी बहाली हम लोग करेंगे, तो खाली डिसीजन करवाइएगा कि हम चाहते हैं बहाली हो और ट्रेनिंग हो। अब जो हम लोग राजगीर में पुलिस एकेडमी बनाए का भी जितना काम हम कह रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ाइए, तभी तो हम इन्हीं को सब दिन के लिए प्रभारी बना दिए हैं आमिर सुबहानी साहब। तभी हाले इनको कह रहे कि वहां पर पुलिस वाले की ट्रेनिंग का भी हमने कहा, खाली अधिकारी का नहीं, लेकिन कम्मा पीछे जो करना है तेजी से हो नहीं रहा। और उसी तरह से सब जगह आप करवाइएगा नहीं, तो सबकी बहाली होगी तो उसकी समय पर ट्रेनिंग होना जानी चाहिए, और तभी ना ठीक रहेगा। तो यही सब जो हम कहते हैं, मेरी इच्छा है पुलिस की संख्या खूब रहे, पुलिस का ट्रेनिंग खूब अच्छा हो, और उसको जितनी सुविधा हम लोग देते हैं, आप पुलिस वाले चिंता मत करिएगा, हर बार आपको हम बढ़ाते रहते हैं। जब जरूरत रहेगा तो आपका तनख्वाह भी बढ़ाते रहेंगे कि सब चीज करिए। हालांकि बिहार में तो बहुत अच्छा काम हो रहा, इसलिए हम आप लोगों की तारीफ भी करते हैं। और आप देख लीजिए, अब तो आ गया है ना भाई, 2021 का केंद्र से जारी हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ अब क्राइम जो हो गया है 25वें नंबर पर है। तो हमारी आबादी इतने ज्यादा, इसके बाद भी जो अपराध हो 25वें नंबर पर। तो ये सब तो बहुत अच्छा है कि आप सब देख रहे हैं पहले से, तो इसको हर हालत में देखिएगा, कहीं पर कोई घटना न घटे। इन सब चीजों का पूरा ध्यान करिए, यही हमारा आग्रह है। और दूसरी बात है, प्रशिक्षण वाला भी काम तेजी से करवाइएगा, यही हमारा आग्रह। तो अब क्या उम्मीद करें, बहाली जल्दी कराइएगा ना। खड़ा होइए, आप भी खड़ा होइए, बोलिए बहाली करवाइए ना जल्दी पुलिस में, हैं? तो हम निश्चिंत रहे ना, भरोसा करें ना। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है, और बहुत तेजी से और बहाली कराइए, और पूरे तौर पर। और महिलाओं का तो है ही, हम लोगों ने रिजर्व कर ही दिया 35%, तब तो संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इतना प्रतिशत हम लोगों ने कर दिया है, तो हम लोगों के यहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ रही, तो खूब बढ़िया। और सब ट्रेनिंग करके सबको कराइए, यही मेरा आग्रह है। और तेजी से हम पिछले साल भी कह दिए, हम आज फिर खड़ा हो लिए। आप पिछला बार पीछे है ना, अभी रिटायर क्यों भी खड़ा हुए, कहे थे हम तेजी से करेंगे। अब तो आपको कह रहे हैं, अभी तो आपको बहुत दिन न है, तो जब कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात। आई लोग भी बैठे हुए, इनको भी है, 3 साल अभी आप लोगों को है, तो जरा तेजी से करवा दीजिए, बहुत खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज जिनको पुरस्कृत किया गया, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, और अब सब लोग काम खूब अच्छा करिए। और जरा देखिएगा कि जहां कहीं भी कुछ भी होता है, तो इन लोगों को और बाजाब्ता बीच बीच में सारे पुलिसकर्मियों को जब भी कोई बात हो तो इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और थाना में जो हम फोन लगवाए हैं, तो फोनमा को रहने दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, कहा कि सब मोबाइले पर आप लोग बतिया रहे हैं, तो घरे में रहेगा तो आपको पता चलेगा कि बात हो गया।